फार्माकोलॉजी की यूनिट 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंटासिड्स तक हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में लाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। देखिए डायरिया के बारे में देख लेते हैं। डायरिया इज अ मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बीमारी होने का, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी उनकी डेथ रेट का, ठीक है, सबसे बड़ा कॉज, सबसे मेजर कॉज क्या है? डायरिया ही है। ठीक है, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू WHO डायरिया की डेफिनेशन दी हुई है। डायरिया इज पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज स्टूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, लूज स्टूल्स पास होते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसको डायरिया हुआ है। कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है कॉज इसका, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है। इट में ऑल्सो अकर ड्यू टू ड्रग्स और सम इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, यानी कि GIT से रिलेटेड किसी डिसीज़ की वजह से या किसी ड्रग की वजह से डायरिया कॉज हो सकता है। साइड इफेक्ट देख लीजिए इसके क्या होते हैं। लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू स्टूल्स विच कैन रिजल्ट इनटू सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा बॉडी से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सीवियर हाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि डायरिया के टाइम पे अच्छे अमाउंट में पानी पीते रहें। Treatment of diarrhea is largely targeted at replacement of lost fluids and electrolytes, zinc supplementation along with maintenance of nutrition। ये आपको बताया कि डायरिया को ट्रीट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड लॉस्ट हुए हैं उनके रिप्लेसमेंट, ठीक है, और जिंक सप्लीमेंटेशन और आपके न्यूट्रिशन के मेंटेनेंस के थ्रू डायरिया को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे कैसे ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया पढ़ेंगे हम। सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये देख लेते हैं क्या होता है। कैन बी डन बाय इंट्रावेनसली और ओरली। जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो इंट्रावेनसली तब की जाती है जब पेशेंट ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करने में अनेबल होता है। ठीक है, देखिए अभी सब समझ में आएगा। इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड इन वेरी सीवियर डायरिया, बहुत जब सीवियर डायरिया होता है तब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज में लाई जाती है। अगर बॉडी जितना आपका बॉडी वेट है, आपका जो बॉडी वेट है अगर उससे 10% आपका फ्लूइड लॉस हो चुका है तो इसका मतलब है आपको इंट्रावेनसली फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको वेरी सीवियर डायरिया है। और पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू टेक फ्लूइड्स ओरली ड्यू टू सीवियर वॉमिटिंग और वीकनेस, ज़्यादा कमजोरी आने की वजह से या वॉमिटिंग की वजह से जो पेशेंट ओरली ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उनको भी इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये NaCl, KCl और NaHCO3 में रिच होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। आगे देख लीजिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये क्या होती है? ओरली आपकी जो हाइड्रेशन है उसको ख़त्म किया जाता है, डायरिया को ट्रीट किया जाता है ओरली। द न्यू WHO अप्रूव्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS, ये आपने सुना ही होगा। ORS इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, तो WHO के थ्रू जो आपका ORS होना चाहिए उसमें 2.6 ग्राम ऑफ NaCl और 0.5 ग्राम KCl, ठीक है, ये होने चाहिए टू रिप्लेस दी लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, 2.9 ग्राम ट्राइसोडियम सिट्रेट, ये क्या काम करता है? जो एसिडोसिस है उसको करेक्ट करता है, pH को मेंटेन करता है। एंड 13.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सुपर ORS क्या होता है? कंटेन्स एमिनो एसिड्स लाइक एलानाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन। ठीक है, ये सुपर ORS में होते हैं। ये आपका जो डायरिया, जो आपको ज़्यादा डायरिया हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं सुपर ORS। जो सिंपल ORS होते हैं ये आपको डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए और जो माइल्ड डायरिया है उसमें देते हैं।
और जो सुपर ORS होते हैं ये आपको सीवियर डायरिया के केस में दिए जाते हैं, और इसमें एलानाइन, ग्लाइसिन ये भी होते हैं। ठीक है। जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कुपोषित, उनके लिए रेजोमाल नाम का ये रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। ये उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर माल नरिश्ड चिल्ड्रन, एंड इट कंटेन्स लेस सोडियम, सोडियम कम होता है, एंड मोर पोटेशियम, और इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिंक सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। ठीक है। WHO हैज़ रिकमेंडेड जिंक सप्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद ORS इन ऑल चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। जो जैसे एक्यूट डायरिया हो जाता है, कुछ समय के लिए डायरिया हो जाता है छोटे बच्चों में, तो WHO रिक्वायर करता है, रिकमेंड करता है कि ORS को जिंक सप्लीमेंटेशन के साथ छोटे बच्चों में दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज फ्लूइड सीक्रीशन इन द इंटेस्टाइन्स। जो जिंक सप्लीमेंटेशन होते हैं, जो ये इंटेस्टाइन में फ्लूइड सीक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको इंक्रीज कर देंगे, एंड हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उसके रीजनरेशन में हेल्प करेंगे, इम्यून सिस्टम को, इम्यून रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। द डोज ऑफ जिंक एडवाइज्ड इज 10 mg पर डे। एक दिन में 10 मिलीग्राम देने चाहिए जिंक की डोज फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 मंथ्स, और 6 महीने तक के बच्चों के लिए, एंड 20 mg पर डे फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। 6 मंथ्स से अबव और 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 20 मिलीग्राम ऑफ डोज पर डे रिकमेंड की जाती है, दी जाती है। ठीक है। इट इज़ गिवन एज डिस्पर्सिबल जिंक सल्फेट टैबलेट। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू डायरिया को ट्रीट कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन करके। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रेस्ट मिल्क, बॉइल्ड पोटैटो, मैश्ड बनाना, वेजिटेबल सूप, बटर मिल्क, कोकोनट वाटर एंड फ्रूट जूसेस शुड बी गिवन। ये दिए जाने चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है डायरिया का वो अच्छे से हो सके। ऑयली एंड स्पाइसी फूड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग डायरिया। ऑयली और स्पाइसी फूड बच्चों को नहीं देने जिस टाइम पे उन्हें डायरिया हो रखा है। ठीक है। आगे है स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट देख लेते हैं डायरिया के लिए। तो सबसे पहले जो हम दे सकते हैं वो होती हैं एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल्स जो होती हैं ये डायरिया के सीवियर केसेस में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। जैसे कोलेरा हो गया, इसको टेट्रासाइक्लिन्स और सिप्रोफ्लोक्सासिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। कोलेरा कोई सीवियर केस होता है डायरिया का। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्या हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं। तो ठीक है, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं डायरिया के सीवियर केसेस में ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लूरोक्विनोलोन्स इनका यूज़ किया जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। आगे डायरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग दी गई है एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। ये क्या होती हैं, ये ओपोइड्स होती हैं। ओपियोइड। ठीक है। ओपियोइड्स ड्रग्स which decrease intestinal propulsive movements by acting on opioid receptor and decrease intestinal secretions and increase intestinal absorption by acting on gamma opioid। देखिए समझिए, ये जो ड्रग्स होती हैं ये इंटेस्टाइनल प्रोपल्सिव मूवमेंट, जो फूड का मूवमेंट होता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट होता है, उसको डिक्रीज कर देती हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल सीक्रीशंस जो होते हैं उनको भी डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। आगे देखिए, यूज्ड इन ट्रीटिंग इडियोपैथिक डायरिया इन एड्स पेशेंट्स। जो एड्स पेशेंट्स होते हैं उनमें इडियोपैथिक डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 4 years ऑफ एज बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस पैरालाइटिक इलियस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। 4 साल से कम की उम्र के बच्चों में ये वाले ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि ये पैरालाइटिक इलियस या एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कॉज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है लोपेरामाइड। पेरिफेरल ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ये। ठीक है। इनेबल टू क्रॉस बीबीबी, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स और सीक्रेशन होते हैं उनको डिक्रीज करता है, और जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है उनको इंक्रीज करता है।
तो इससे आपको क्लियर ही होगा कि किस तरह डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। आगे एग्जाम्पल है डाइफेनॉक्सिलेट, ठीक है, ये एक और ओपियोइड ड्रग है। ये भी क्या करेगा, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को डिक्रीज कर देगा, जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हैं उनको डिक्रीज कर देगा, सीक्रेशंस को कम कर देगा, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स होते हैं एब्यूज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रॉस BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसलिए इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। कोडीन, ये भी एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है, ठीक है। कोडीन हैज़ प्रोमिनेंट एब्यूज पोटेंशियल एंड नॉट प्रीफर्ड नाउअडेज आजकल इसका यूज़ ज़्यादा किया नहीं जाता, ठीक है। एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स होते हैं, ये भी डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स, जैसे रेस्केटोट्रिल। ये वाली जो ड्रग होती हैं, ये डिग्रेडेशन जो होती है एंडोजीनियस ओपियोइड की, उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक एंजाइम के थ्रू एंकेफेलिनेज एंजाइम के थ्रू जो ओपियोइड होते हैं उनकी डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देते हैं। डिक्रीज इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस, उसी तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, जो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में कोई चेंज नहीं होता। यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्यूट सीक्रेटरी डायरिया, जो एक्यूट सीक्रेटरी डायरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैन बी गिवन इन चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों में भी ये दिए जा सकते हैं, बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी डायरिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस को डिक्रीज कर देते हैं, मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डायरिया एंड ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। ऑक्ट्रेवटाइड, ये किस लिए होता है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग होता है, यूज फॉर रिफ्रैक्टरी एंड सीवियर सीक्रेटरी डायरिया, ठीक है, ड्यू टू एड्स और कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। आगे ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होता है गट का उसको ट्रीट करने के लिए डायरिया में, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंटीबायोटिक्स एंड डायरियल डिसीज कैन रिजल्ट इनटू डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स देख लेते हैं क्या होता है, आर द माइक्रोबियल सेल प्रिपरेशंस विच आर यूज्ड टू रिस्टोर बैक द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड हेल्प टू रिलीव सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन। जो इंटेस्टाइन यानी कि गट फ्लोरा होता है उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए ये प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। दे यूजुअली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सैकेरोमाइसिस, बाउलेराइडी, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस फेइसेलिस, एंटेरोकोकस, बिफडोबैक्टीरियम एक्सेट्रा, ये आते हैं, ठीक है। कर्ड एंड योगर्ट हैव मैनी ऑफ दीज यूजफुल बैक्टीरिया, जो दही होती है, योगर्ट होता है, उनमें ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। प्रीबायोटिक्स देख लीजिए, मेडिसिन के रूप में फॉर्म में बहुत ही मिलते हैं, डायरिया में प्रेस्क्राइब करते हैं फिजिशियंस। हेल्प इन ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूजफुल गट बैक्टीरिया बाय सर्विंग अ सोर्स ऑफ फूड फॉर देम, ठीक है। जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये जो माइक्रोबियल गट फ्लोरा जो होता है उसको क्या करते हैं, ये सोर्स ऑफ फूड, उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होता है गट का, और वो बैलेंस होगा तो डायरिया ट्रीट हो जाएगा। फ्रक्टोज ओलिगोसैकेराइड कॉमनली यूज प्रीबायोटिक है ये, ठीक है। एब्जॉर्बेंट्स भी होते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं। ड्रग्स विच एब्जॉर्ब वाटर इन इंटेस्टाइन गेट स्वेल्ड अप एंड रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इसेफगुल, मिथाइल सेलुलोज एंड कार्बोमैक्साइथिलिन, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। बेनिफिशियल इन केस ऑफ डायरिया ड्यू टू इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, ठीक है। तो आपका ये जो थर्ड चैप्टर है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करने वाले जो ड्रग है उनके बारे में मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया। अब यूनिट 4 चलेगी हमारी, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।